हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज दो कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमेट बनाएंगे गोल आकार में। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की पट्टी ले ली है। पुरानी चुन्नी से मैंने ये 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट ली है दोनों कलर से। देखिएगा, इस तरह से आप इसे पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं। अगर आप पुरानी चुन्नी या साड़ी का बहुत ही अच्छा सा यूज है डोरमेट के लिए। अगर पूजा आसन भी बना सकते हैं इसमें। अगर आप इसे ऊन से बनाएं तो टेबल मैट बना सकते हैं, थालपोश भी बना सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाला ये हमारा डोरमेट है। इसे बनाने के लिए देखिएगा, हम एक नोट बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा, इस तरह से लपेटेंगे और यहाँ पर एक नोट बना लेंगे। नोट आप जिस तरह से भी बनाते हैं उसी तरह से बना सकते हैं। तो देखिएगा, इस तरह से हम इसे ऐसे ले लेंगे और थोड़ा सा इसे लूज छोड़ देंगे इस तरह से। देखिएगा, ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। 6 चेन बनाने के बाद देखिएगा, हम फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसे इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई और वापस यहीं पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिएगा, एक डबल क्रोशिया बनाया, तीन डबल क्रोशिया हो गए हमारे। एक 3 चेन का और एक ये वाला। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद देखिएगा, यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई और वापस इसी रिंग में डालेंगे और देखिएगा, यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। देखिएगा, इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे ऐसे और एक बार फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिएगा, 1 2 और ये देखिएगा, इस पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड हम लपेट लेंगे। इस तरह से लपेटेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आराम से इसको बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और इस पट्टी को देखिएगा अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसे इस तरह से लपेट लेंगे। यहाँ पर जो तीसरी चेन बनाई थी हमें, इस चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिएगा, 3 चेन, 2 यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट बन के आया है। तो चलिए, अब सेकंड राउंड बनाने के लिए देखिएगा, हमें क्या करना है। 1 2 3 चेन बनाई,
और यहाँ पर देखिएगा इस चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक और बना देंगे, तो ये हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई और इस जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिएगा 1 2 3, ये देखिएगा 3, और यहाँ पर बनाएंगे 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिएगा इस तरह यहाँ पे भी बनाए हमने 1 2 3 4 5, 2 चेन बनाई और यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाए थे और 2 जो ये बीच में 2 चेन बनाई थी। अब देखिएगा फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो ये 2 चेन बनाई थी इसमें बीच में इस होल में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। तो ये 5 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर भी बन के आ गए। अब देखिएगा 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई और देखिएगा इस पट्टी को इस तरह से साथ में लपेट लेंगे ऐसे, फोल्ड करते हुए जाएंगे और इस तरह से इसे हम लपेटेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर इससे अगली वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे थोड़ा सा लूज, अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप बीच में 3 चेन भी बना सकते हैं। देखिएगा इस तरह से, क्योंकि ये चुन्नी है इससे हमें थोड़ा सा लूज हाथ से बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने। फिर जो ये बीच में 2 चेन बनाई थी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक बार फिर से बनाएंगे ऐसे, ठीक है। 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो 3 चेन बनाई थी इस तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा ऐसे, ये हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो चलिए एक बार मैं देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट सेकंड राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ गए हैं थर्ड राउंड पे। 1 2 3 चेन बनाई। देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पर लूज रह गया। एक 2 3 चेन बनाई और इससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर इससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा लूज हाथों से बनाते जाइएगा वरना आपका यहाँ पर झोल आ जाएगा और ये फोल्ड होने लग जाएगा इस तरह से। अब देखिएगा इस तरह से अगर लूज हाथों से बनाएंगे तो ये इस तरह से गोल बन के आएगा बिल्कुल। अब देखिएगा इससे अगली वाली चेन में देखिएगा 1 2 3 4 5 जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे 1 2 3 4 5 के ऊपर हमने बना लिए हैं। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर जो 2 चेन बनाई थी।
2 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे ऐसे। 2 चेन बनाने के बाद जो ये हमारा डबल क्रोशिया है उनके ऊपर सेम 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, देखिएगा। फिर इससे अगली वाली पे बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया पांचों के ऊपर बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया जो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट। तो देखिएगा 1 2 3 चेन बनाई, अगली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिएगा। फिर इससे अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर बार हमारे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। पहले हमने 3 बनाए थे, फिर हमने 5 बनाए, फिर 7 बनाए। अब की बार हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गए और 2 डबल क्रोशिया हम जो बीच में 2 चेन बनाई थी यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से ये हमारे 9 डबल क्रोशिया बन के आ गए यहाँ पर, देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा हम बीच में यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, क्योंकि देखिएगा ऊपर की साइड जब हमारा ये चक्कर चला जाता है तो इस तरह से थोड़ा सा हमें इस तरह से बनाना है। तो 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाने के बाद हम फिर से हर चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिएगा। फिर इससे अगली वाली चेन पे बनाएंगे, इससे अगली वाली चेन पे बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिएगा इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले हमने 7 बनाए थे, अब की बार हम 9 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। बीच में हम 2 चेन बना रहे थे, उसकी जगह हम यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाना है। ये देखिएगा यहाँ पर हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर लगाने के लिए देखिएगा हम यहाँ पर इस तरह से चुन्नी को लपेटेंगे इस पट्टी को और यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाई। देखिएगा आप इसे और बड़ा बनाना चाहें, जितना भी मर्जी बड़ा बनाना चाहें, यहाँ पर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 बनाए मैंने। यहाँ पर 11 15 इसी तरह से ये बनता चला जाएगा। मैं अब आपको बताती हूँ कि ऊपर हमें इसे किस तरह से बनाना है। तो देखिएगा 1 चेन बनाई, 3 चेन बनाई और यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर हम इस पट्टी को साथ में दबाते चलेंगे, ऐसे ले लेंगे इस तरह से और इस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उससे अगली वाली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिएगा इस राउंड में हमें 1 2 3 4 5 चेन बनाई और ये 1 छोड़ेंगे हम। 1 के ऊपर हमने चेन बना ली है इस तरह से और यहाँ पर 1 इसको डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और बीच में इस होल में लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे देखिएगा कुछ इस तरह से हम इसे बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई
देखिएगा आप इसे यहाँ से जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3, 5, 7, 9 बनाए, 11, 15, आप इस तरह से इसे जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके बाद आप ये डिजाइन इस तरह से डाल लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें हमने स्लिप स्टिच लगाया और यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे, इसके बीच में यहाँ पर स्लिप स्टिच फिर से लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बनता हुआ आएगा ऐसे, ठीक है। देखिएगा फिर से हम बनाएंगे 3, 4, 5 चेन बनाई और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये देखिएगा बीच में इस तरह से हमें ये 2 छोड़ते हुए जाना है। तो देखिएगा फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 2 छोड़ेंगे यहाँ पर और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा ऐसे ये ऐसा कुछ बनता हुआ जाएगा। तो चलिए देखिएगा फिर से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद देखिएगा इसी चेन में जो 3 चेन बनाई थी ना, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे अब की बार हम ऐसे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ऐसे फिर 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाई और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पर 2 छोड़ के और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाई, फिर 2 छोड़ेंगे और इसमें इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाई और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में यहाँ पर जो 3 चेन बनाई थी वहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को हम बनाएंगे। तो चलिए इस राउंड को बना लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिएगा इस तरह बहुत ही प्यारा सा हमारा बिल्कुल अलग तरीके का ये डोरमैट बन के आएगा। आप इसे पूजा आसन में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस राउंड को बनाने के बाद आगे दिखाऊंगी। ये देखिएगा इस तरह से हमने यहाँ पर इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद देखिएगा हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। फिर 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाई और बीच में यहाँ पर डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से हमारा जाली वाला बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिएगा इस तरह से बन के आएगा। ये बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल अलग तरीके का जाली वाले डिजाइन का हमारा डोरमैट बन के आएगा। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से यहाँ पर बीच में इस तरह से जोड़ देंगे। देखिएगा फिर 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाई और यहाँ पर बीच में इसे जोड़ देंगे ऐसे। इसी तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 जो ये है इसके बीच में इस तरह से देखिएगा क्रोशिया को डाल लेंगे और इस तरह से इसे निकाल देंगे। ऐसे बनता हुआ आएगा। देखिएगा इसे जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं आप। ये बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल अलग तरीके का हमारा डोरमैट बन के आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो
मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो देखिएगा इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। आपको जितना इसे बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें छोटा बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं।